नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्ञान का सम्मान किया है। दरअसल बाड़मेर की दृष्टिबाधित बेटी मनीषा के प्रयासों की सराहना मुख्यमंत्री ने की है और सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि मनीषा ने स्वयं ना दिखते हुए भी समाज को नई दिशा दिखाई है। अपनी जागरूकता से समाज को जो नई दिशा दिखाई है वो प्रेरणादायक है। मुझे विश्वास है कि इस दृष्टिबाधित बिटिया की बाड़मेर दौरे के दौरान की गई थी मांग। और आपको बताएं कि ब्रेल लिपि के विशेष लैपटॉप की मांग पूरी होने से अध्ययन में सुगमता प्राप्त होगी। इसे सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि शाबाश मनीषा, खूब पढ़ो, अपने सपने पूरे करो। मुख्यमंत्री ने मनीषा की तारीफ की है, उसके कार्य की सराहना की है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो कार्य उसके द्वारा किए जा रहे हैं वो समाज को नई दिशा दिखा रही है। मनीषा ने स्वयं ना दिखते हुए भी समाज को नई दिशा दी है, नई दिशा दिखाई है। अपनी जागरूकता से समाज को जो नई दिशा दिखाई है वो वाकई में प्रेरणादायक है। मुझे विश्वास है कि इस दृष्टिबाधित बेटिया की बाड़मेर दौरे के दौरान की गई थी मांग और ब्रेल लिपि के विशेष लैपटॉप की मांग पूरी होने से अध्ययन में सुगमता इसे प्राप्त होगी। सीएम अशोक गहलोत ने शाबाशी दी है मनीषा को और साथ ही साथ ये कहा है खूब पढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। विपक्षी महागठबंधन को इंडिया नाम देने पर अब सवाल उठ रहे हैं। लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने इस नामकरण पर ट्वीट किया है। गठबंधन फेल हुआ या टूट गया तो लोग कहेंगे इंडिया फेल। किसी भी पार्टी गठबंधन का नाम देश का पर्यायवाची होना ठीक नहीं है। तो न केवल शर्मिष्ठा की तरफ से ये ट्वीट किया गया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो अपने जो ट्विटर हैंडल है उस पर से भी हटा दिया गया है इंडिया, बल्कि लिख दिया है भारत, क्योंकि इसे इंग्लिश नाम बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्षी महागठबंधन को इंडिया नाम देने पर अब सवाल लगातार उठ रहे हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने इस नामकरण पर ट्वीट कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि गठबंधन अगर फेल हुआ या फिर टूटा तो लोग कहेंगे कि इंडिया फेल हो गया। किसी भी पार्टी गठबंधन का नाम देश का पर्यायवाची होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और चलिए बात अब करेंगे उत्तराखंड के चमोली में हुए बड़े हादसे की। दरअसल नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया। करंट से 6 पुलिसकर्मी समेत 16 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गंभीर झुलसे 9 लोगों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। जो गंभीर रूप से झुलसे हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस के अधिकारी समेत लोग राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ये बड़ा दर्दनाक हादसा रहा है। कई लोगों की जान चली गई है क्योंकि पहले ही प्रशासन की तरफ से ये अंदेशा जता दिया गया था कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। 16 से ज्यादा पहुंच गई है मृतकों की संख्या। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे को लेकर सीएम धामी से फोन पर बात भी की है। मौजूदा स्थिति को प्रधानमंत्री ने सीएम धामी से जाना है। साथ ही साथ मृतक परिजनों को 5-5 लाख, घायलों को 1-1 लाख की सहायता की बात भी कही जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन कर हादसे की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ली है। दर्दनाक हादसा रहा है। 15 से ज्यादा लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। आपको बताएं कि करंट से 6 पुलिसकर्मी समेत 16 के करीब लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा आगे बढ़ सकता है, ऐसी अंदेशा जताया गया प्रशासन की तरफ से। और जो गंभीर रूप से झुलसे हैं 9 उनकी संख्या बताई जा रही है। नजदीकी अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। इलाज सभी का चल रहा है। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो स्थानीय पुलिस के अधिकारी समेत कई लोग हैं जो राहत बचाव कार्य में अभी भी जुटे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे को लेकर सीएम धामी से फोन पर बात भी की है, हालातों को जाना है और साथ ही साथ मृतक परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की बात कही गई है। तो वहीं अगर घायलों की बात की जाए, जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, क्योंकि ऐसे भी हैं जो कुछ लोग घायल जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनको 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन कर पुष्कर सिंह धामी से हादसे की जानकारी दी है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की बड़ी सफलता। गुजरात सरकार का लंदन की वन वेब कंपनी से एमओयू, सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापना पर एमओयू हुआ है। गुजरात के मेहसाणा के जोताना में होगा ये स्थापित। अंतरिक्ष सहित सभी उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गुजरात आगे बढ़ेगा और इसलिए इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। ये सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल किफायती कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ये बड़ी सफलता है। एमओयू साइन किया गया है। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने आपको बताया कि गुजरात सरकार का जो लंदन की वन वेब कंपनी है उससे एमओयू हुआ है और इस एमओयू को बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापना पर एमओयू हुआ है। ये गुजरात के मेहसाणा के जेवताना में स्थापित होगा। ये अंतरिक्ष सहित सभी उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में गुजरात अब आगे बढ़ेगा और ये सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल किफायती कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। केंद्र में भाजपा के खिलाफ विपक्षी मोर्चे की दिशा में आगे बढ़ते कदम नजर आ रहे हैं। कल बेंगलुरु की बैठक में 26 पार्टियों ने मोर्चा बनाया, नाम दे दिया इंडिया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नाम दिया गया है। नए गठबंधन जो हुआ है अभी विपक्ष का, उस गुट को नाम इंडिया दिया गया है, पहले यूपीए था। विपक्ष की बैठक में बड़ी बात यह दिखी कि कांग्रेस तृणमूल की जुगलबंदी। दूसरा बड़ा फैसला, अगली बैठक मुंबई में बुलाएंगे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे भाजपा के खिलाफ हैं। अब मुंबई में हो सकती है विपक्षी पार्टियों की संयुक्त रैली और साथ ही साथ मुंबई की बैठक में संयोजक का नाम तय होने की संभावना भी जताई जा रही है क्योंकि पटना के बाद बेंगलुरु के बाद अब महाराष्ट्र में ये बैठक होने वाली है। केंद्र में भाजपा के खिलाफ ये बढ़ते कदम बताए जा रहे हैं विपक्षी मोर्चे के। और कल बेंगलुरु की बैठक में कुल मिलाकर आपने देखा था कि 26 पार्टियों ने मोर्चा बनाया था। सभी एक कतार में सामने आए थे, एक बेंच पर सामने आए थे और एकजुटता की बात कही गई। इंडिया जिसे नाम दिया गया है, विपक्षी बैठक में बड़ी बात जो दिखी वो कांग्रेस तृणमूल की जुगलबंदी दिखी। दूसरा बड़ा फैसला, अगली बैठक मुंबई में बुलाएंगे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे भाजपा के खिलाफ हैं। आपने देखा जिस तरीके से क्योंकि महागठबंधन बनाया गया था कांग्रेस और एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में दो फाड़ हो गई पार्टी में और अलग शिवसेना हो गई। सिंबल तक छिन गया था उद्धव ठाकरे से। मुंबई में अब विपक्षी पार्टियों की संयुक्त रैली हो सकती है। मुंबई की बैठक में संयोजक का नाम तय होने की संभावना भी जताई जा रही है। पहली बार कांग्रेस और तृणमूल के बीच बर्फ पिघलने के संकेत नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु में हुई भाजपा के खिलाफ विपक्षी मोर्चे की दूसरी बैठक। अब पहली बैठक में थी 16 पार्टियां, दूसरी बैठक की अगर बात करें तो 26 पार्टियां शामिल थी। इसमें संख्या बढ़ गई और इसलिए यहां पर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया एक तरीके से विपक्षी पार्टियों की तरफ से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुझाया विपक्षी मोर्चे का नाम, जिसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस पर तृणमूल कांग्रेस की सहमति जरूरी है। ममता बनर्जी से सहमति लेने के बाद बैठक में मोर्चे का नाम सुझाया गया, जो कि चर्चा का विषय भी बना है क्योंकि एक तरफ इंडिया तो दूसरी तरफ एनडीए है। दोनों में ही अब 2024 में टक्कर देखने को मिलने वाली है। पहली बार कांग्रेस और तृणमूल के बीच बर्फ पिघलने के संकेत नजर आए हैं। बेंगलुरु में हुई भाजपा के खिलाफ विपक्षी मोर्चे की यह दूसरी बैठक थी। पटना में इससे पहले बैठक हो चुकी थी। पहली बैठक में 16 पार्टियां थी, लेकिन क्योंकि कोशिश थी विपक्ष की किसी भी तरीके से जो अन्य दल हैं उनको भी साथ लाया जाए और अन्य दलों को साथ लाया गया। 16 से संख्या बढ़कर दूसरी बैठक में हो गई 26। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी मोर्चे का नाम सुझाया क्योंकि ये भी सुनने को मिल रहा था कि यूपीए को बदलकर नाम कोई दूसरा सामने आएगा, लेकिन यही कौतूहल का विषय था कि नाम होगा क्या। तो नाम निकलकर सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अनाउंस किया गया कि जो विपक्षी गुट है उसका नया नाम होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस पर तृणमूल कांग्रेस की सहमति जरूरी है। वहीं ममता बनर्जी से सहमति लेने के बाद बैठक में मोर्चे का नाम सुझाया गया। और देखिए, महाराष्ट्र में नई खिचड़ी पकने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने की उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात और ये जो मुलाकात हुई है ये मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर मुलाकात तो हुई, लेकिन सवाल ये कि बात क्या हुई। बेंगलुरु में विपक्षी मोर्चे को इंडिया नाम देने के तत्काल बाद ये बैठक हुई है। उद्धव ठाकरे ने बैठक के बाद कहा कि मैंने उनके साथ 1.5 साल काम किया है। मुझे उम्मीद है कि वो राज्य के हित में अच्छे काम करेंगे। मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ, बाकी सब तो सत्ता पाने की रणनीति है। मैं मानता हूं कि लोगों की मदद करेंगे अजित पवार। उद्धव ठाकरे अजित पवार मुलाकात के बाद तरह तरह की अटकलें लग रही हैं, लेकिन अटकलें ही हैं फिलहाल, क्योंकि अभी हाल ही में जो दूसरी बैठक हुई है उसमें उद्धव ठाकरे शामिल हुए हैं। आपने देखा किस तरीके से वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन जो मुलाकात हुई है अजित पवार की और उद्धव ठाकरे की,
उससे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में क्या नई खिचड़ी वाकई में पक रही है, और अगर पक रही है तो फिर निकलकर क्या कुछ सामने आएगा। उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जो मुलाकात की है, मुलाकात की वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हुई है। बेंगलुरु में विपक्षी मोर्चे को इंडिया नाम देने के तत्काल बाद ये बैठक हुई है, इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है। उद्धव ठाकरे ने बैठक के बाद कहा कि मैंने उनके साथ 1.5 साल काम किया है और मुझे ये उम्मीद है कि वो राज्य के हित में अच्छे काम करेंगे। मैं उनके स्वभाव को जानता हूं, बाकी सब तो सत्ता पाने की रणनीति है। मैं मानता हूं कि लोगों की मदद करेंगे अजित पवार, लेकिन उद्धव ठाकरे और अजित पवार की मुलाकात के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। चलिए बात अब करेंगे एसीबी के एक्शन की। दरअसल प्रदेश में रिश्वतखोरों पर कसता जा रहा है एसीबी का शिकंजा। एसीबी ने आज प्रदेश में 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। दरअसल जयपुर में रेलवे के चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर विकास मीणा ट्रैप किए गए, तो वहीं विकास मीणा को 40,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों दबोचा गया है। परिवादी से बिल पास करवाने के एवज में घूस मांगी गई थी, रिश्वत मांग रहा था। एसीबी एएसपी बजरंग सिंह शेखावत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो वहीं अगर दूसरी कार्रवाई की बात करें तो वहीं चित्तौड़गढ़ में एसीबी ने एक मामला दर्ज किया। निरीक्षक अरुण कुमार के खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज है और चित्तौड़गढ़ में जिला अफीम अधिकारी खंड प्रथम में कार्यरत है अरुण, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीबी की टीम ने अरुण की कार का औचक निरीक्षण भी किया था और जब औचक निरीक्षण किया गया तो उसमें राशि बरामद हुई। दरअसल अफीम काश्तकारों से अवैध वसूली के साथ पकड़ा था एसीबी ने अरुण को। अरुण की कार से 2,16,350 रुपए बरामद हुए थे। अब एसीबी ने आरोपी अरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 2 ये बड़ी कार्रवाई रही है एसीबी की। लगातार एसीबी की तरफ से कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। तो 2 कार्रवाई, एक जयपुर में, दूसरी चित्तौड़गढ़ में हुई है। बात अब करेंगे जोधपुर में रिश्तों के कत्ल की। दरअसल जोधपुर में रिश्तों के कत्ल के दर्दनाक कहानी है। ओसिया के रामनगर गांव में भतीजे ने उजाड़ा चाचा का घर। आपसी विवाद में 6 माह की मासूम सहित 4 लोगों की हत्या कर दी। दर्दनाक हत्या की है। परिवार के 4 सदस्यों को मारकर घर में जिंदा तक जला दिया। पुलिस ने मृतक पूनाराम के भतीजे पप्पू राम को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में पप्पू ने घटना को अंजाम देना स्वीकारा है। हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे 2 बड़े कारणों का खुलासा हालांकि हुआ है। पहला है संपत्ति विवाद और दूसरा है पप्पू राम के भाई के सुसाइड का भी कनेक्शन। पप्पू राम का भाई सूरत में रहते हुए आत्महत्या कर चुका है। अपने भाई की मौत के मामले में पूनाराम के बेटे रेवत राम पर संदेह था। भाई की मौत का बदला लेने के लिए पप्पू राम ने ये पूरी साजिश रची। रेवत राम को मारने के उद्देश्य से पप्पू राम आया था पूनाराम के घर, लेकिन रेवत राम को नहीं पाकर पहले पत्नी धापू पर उसने हमला बोल दिया। फिर उसके बाद फिर बदले की भावना से सभी 4 को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। पप्पू राम द्वारा पिछले 2 से 3 दिनों में कई लोगों से इस संबंध में फोन पर बात भी की गई थी। पुलिस हर पहलू पर इस मामले की हालांकि जांच पड़ताल कर रही है। गंभीरता से पूरे मामले की जांच की जा रही है। आईजी जय नारायण शेर, एसपी धर्मेंद्र सिंह के प्रयासों से कामयाबी भी मिली है। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी घटना को लेकर एक्टिव मोड में नजर आए हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की नई पहल देखने को मिली है। दरअसल प्रदूषण चेतावनी और हवा की गुणवत्ता को लेकर पहल है। प्रदेश में घोषित नए जिलों में भी अब स्थापित होंगे AAQM स्टेशन। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने योजना इसके लिए तैयार की है। दरअसल नवसृजित जिलों में भी AAQM स्टेशन लगने के बाद वायु गुणवत्ता का पता चलेगा। शीघ्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड योजना पर कार्य शुरू करेगा। वन एवं पर्यावरण विभाग से बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने जारी की अंतिम अधिसूचना। 44 वेटलैंड के लिए जारी की है अंतिम अधिसूचना। सरकार ने वेटलैंड और उसके बफर क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। दरअसल निषिद्ध गतिविधियों को भी निर्धारित यहां पर किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने साझा की है जानकारी। 19 जिलों में 44 वेटलैंड्स को अधिसूचित किया गया है, लेकिन सर्वाधिक 1 दर्जन वेटलैंड 12 जिले में, टोंक में 6, चित्तौड़गढ़ में 4, कोटा में 3, पाली, राजसमंद, जोधपुर और बीकानेर में 2-2, तो वहीं बूंदी, डूंगरपुर, नागौर, सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा सहित प्रतापगढ़, सिरोही, अजमेर, जालौर और झालावाड़ में 1-1 वेटलैंड अधिसूचित किया गया है। बात अब करेंगे मानसून की। दरअसल मरुधरा पर मानसून मेहरबान है।
बारिश से मानसून सीजन का 63% कोटा अभी तक पूरा हो चुका है। प्रदेश में अब तक 102% तक की बारिश अभी तक हो चुकी है। और देखिए बारिश लगातार जो हुई है इसने पूरे प्रदेश को जमकर भिगोया है। प्रदेश में आज और कल बारिश का हालांकि अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मानसून का अलर्ट ये है जो आपको बता रहे हैं। पूरे मानसून सीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जितनी बारिश होनी थी उससे कई गुना ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और जबकि मानसून की अगर बात की जाए तो 24 अप्रैल से दस्तक मानसून ने दे दी।